धनुर्भंग तथा मथुरा की स्त्रियों का श्री कृष्ण पर मोहित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ धनी वैश्य दिखाई दिए। उन उत्तम बुद्धि वाले वैश्यों ने पान, फूल, इत्र, दूध और फल आदि द्वारा श्री हरि का पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। वैश्य बोले, देव, यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित हो जाए तो आप हम आत्मीय जनों का सदा ध्यान रखें। हम आपकी प्रजा हैं। प्रायः राज्य मिल जाने पर कोई किसी का स्मरण नहीं करता। नारद जी कहते हैं, राजन, तब अच्युत ने सुंदर मंद मुस्कुराहट के साथ उन वैश्यों से पूछा, धनुष का स्थान कौन सा है? किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे। उन्हें धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई, इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे। किंतु उनके रूप, गुण और माधुर्य से मोहित हो जो अन्य मथुरा वासी थे, वे उन्हें धनुष दिखाने की इच्छा से बोले, कुमार, आइए देखिए वह धनुष। तब उनके दिखाए हुए मार्ग से श्री कृष्ण ने धनुषशाला में प्रवेश किया। वे मथुरावासी समवयस्क पुरवालकों के साथ मैत्री भाव की स्थापना भी करते जाते थे। वह धनुष सुनहरे बेल बूटों से चित्रित था। उसकी लंबाई 7 ताड़ के बराबर थी। वे देखने में इंद्रधनुष का जान पड़ता था। वह इतना अधिक भारी था कि 5000 मनुष्य एक साथ मिलकर ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उसका निर्माण 8 धातुओं से हुआ था। वह कठोर धनुष 1 लाख भार के समान भारी था और चतुर्दशी तिथि को पूर्ववासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था। पूर्व काल में भृगुकुल नंदन परशुराम जी ने राजा यदु को वह धनुष दिया था। माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा। वे कुंडली मारकर बैठे हुए शेष नाग के समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह गए, किंतु श्री कृष्ण ने हठपूर्वक उस धनुष को उठा लिया और पूर्ववासियों के देखते देखते खेल खेल में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राजन, फिर श्री हरि ने अपने भुजदंडों से उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है, उसी प्रकार उसको बीच से खंडित कर दिया। टूटते हुए उस धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। इससे भू आदि 7 लोकों तथा 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे, भूखंड मंडल कांप उठा। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कान तत्काल बहरे से हो गए। वह शब्द 2 घड़ी तक कंस के हृदय को विदीर्ण करता रहा। उस धनुष की रक्षा करने वाले आतताई असुर अत्यंत कुपित होकर उठे और श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से परस्पर कहने लगे, बांध लो इसे। उन्हें सशस्त्र आक्रमण करते देख बलराम और श्री कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़े लेकर उन दुर्मत दैत्यों को बड़े वेग से पीटना आरंभ किया। धनुष खंडों के अत्यंत प्रबल प्रहार से कितने ही वीर तत्काल मूर्छित हो गए। किन्हीं के पांव टूटे, किन्हीं के नख फूटे और कितनों ही के कंधे एवं बाहु दंड खंडित हो गए। इस प्रकार 5000 दैत्य वीर भूमि पर प्राण शून्य होकर सो गए। समस्त मथुरावासियों में हलचल मच गई। बहुत से लोग उस घटना को देखने के लिए दौड़े आए। नगरी में सब ओर कोलाहल होने लगा और वहां के लोगों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंस के सभा मंडप का छत्र अकस्मात टूटकर गिर पड़ा। नरेश्वर, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुषशाला से नंदराज के निकट आ गए, मानो वे अत्यंत डर गए हों। गोविंद का वे अद्भुत सुंदर रूप देखकर मथुरापुरी की वनिताएं विशेष रूप से मोहित हो गईं। उनके वस्त्र खिसक गए, गुथी हुई चोटियां ढीली पड़ गईं। हृदय में प्रेम जनित पीड़ा जाग उठी और वे
अपनी सखियों से परस्पर इस प्रकार कहने लगी। और स्त्रियां बोली, सखियों, करुण कामदेवों की कांति धारण किए श्री हरि बड़ी उतावली के साथ मथुरापुरी में स्वच्छंद विचरने लगे हैं। और जिन किन्हीं युवतियों ने उन्हें देखा है, उन हम जैसी सभी स्त्रियों के समस्त अंगों में वे अनंग बनकर समाविष्ट हो गए हैं। कुछ चतुरा स्त्रियों ने कहा, क्या इस पुरी में ऐसी क्रूर स्त्रियां नहीं हैं जो अनंग मोहन श्री कृष्ण के सारे अंगों को घूर घूर कर देखती हैं? हम सब उन परमानंदमय सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण को भर आंख नहीं निहारती। सखी, किसी के किसी एक ही अंग में सौंदर्य माधुर्य दिखाई देता है और वहीं हमारे नेत्र पतंग के समान टूट पड़ते हैं। परंतु जो सर्वांग सुंदर एवं मनोहर हैं, उन्हें केवल नेत्र से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है? नंद नंदन का अंग अंग सुंदर है, उसमें जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है, वहीं वहीं परम सुख पाकर वहां वहां से लौटने का नाम नहीं लेती। वे लावण्य के महासागर हैं, उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है, मानो उन्हीं में डूब गया हो। मिथिलेश्वर नगर की जिन स्त्रियों ने दिन में व्रजराज नंदन को देखा, उन्होंने स्वप्न में भी उन्हीं का दर्शन किया। फिर जिन्होंने रास मंडल में उनके साथ रासलीला की, वे गोपांगनाएं उनके मधुर मनोहर रूप का कैसे निरंतर स्मरण ना करें।